नमस्कार, आप देख रहे हैं गृहवाणी। मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। दोस्तों, आज का दिन बेहद खास है। भक्ति, आस्था और चमत्कार का अद्भुत संगम। एक तरफ नवरात्रि का अंतिम दिन, जहां मां सिद्धात्री अपने भक्तों को सिद्धि और सफलता का आशीर्वाद देती है, तो और दूसरी तरफ राम नवमी का पावन पर्व। जी हां, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव पूरे देश में धूमधाम से आज मनाया जाएगा। लेकिन इस बार का राम नवमी और भी खास बन जाती है, क्योंकि आज राम जन्मभूमि मंदिर में होने जा रही है एक अद्भुत और दिव्य दर्शन। जी हाँ, सूर्य तिलक। दोपहर करीब 12:07 से 12:47 के बीच जब अभिजीत मुहूर्त होगा, तब सूर्य की सीधी किरणें भगवान श्री राम लला के मस्तक पर पड़ेंगी, मानो स्वयं सूर्य देव अपने आराध्य को तिलक कर रहे हो। दोस्तों, ये केवल एक धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि विज्ञान और आस्था का ऐसा संगम है जिसे देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के श्रद्धालु उत्साहित हैं। ये क्षण हमें ये भी याद दिलाता है कि प्रभु श्री राम केवल एक देवता नहीं, बल्कि सत्य, मर्यादा और धर्म का जीवंत प्रतीक है। आज का दिन हमें ये सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो जाए, अगर हमारे जीवन में राम जैसे आदर्श और माँ दुर्गा जैसी भक्ति है, तो हर अंधकार के बाद उजाला जरूर आता है। तो चलिए, आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम जानेंगे माँ सिद्धात्री की पूजा विधि और उनके महत्व के बारे में। तो दोस्तों, नवरात्रि का 9वां दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धात्री को समर्पित होता है। ये नवरात्रि का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। मान्यता है कि अगर कोई भक्त पूरे 9 दिन व्रत या पूजा नहीं कर पाया हो, तो इस एक दिन सच्चे मन से माँ सिद्धात्री की पूजा करके भी ये पूरा फल प्राप्त कर सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों, माँ सिद्धात्री 4 भुजाओं वाली है। उनके हाथ में गदा है, चक्र है, कमल और शंख होता है। उनका स्वरूप अत्यंत शांत और दिव्य, कृपालु माना जाता है। कहा जाता है कि माँ सिद्धात्री ही देवी है जिन्होंने भगवान श्री राम को 8 सिद्धियां प्रदान भी की थी, और जिसके बाद शिव जी ने अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट भी हुए थे। इसलिए ये दिन साधना, सिद्धि और सफलता का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे माँ सिद्धात्री की पूजा विधि और उनके भोग के बारे में। तो दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद पूजा का संकल्प लेना चाहिए। ये सबसे पहला नियम है। अपने पूजा स्थान पर माँ सिद्धात्री की मूर्ति या चित्र स्थापित करना चाहिए और उस पर गंगा जल छिड़कना चाहिए। इसके बाद रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप और दीप अर्पित माँ को करना चाहिए। माँ को भोग में हलवा, पूड़ी, चना, खीर या सफेद मिठाई का भोग लगाना बहुत शुभ माना गया है। पूजा के दौरान ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे और ओम सिद्धात्री देवाय मंत्र का जप करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन माँ की पूजा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं। अब अगर बात करें कन्या पूजन के महत्व की, तो दोस्तों, नवरात्रि के 9वें दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, जो कि 2 से 11 वर्ष की कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है, उन्हें भोजन कराया जाता है, उपहार दिए जाते हैं और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। ऐसा करने से माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है और घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव और शांति बनी रहती है। दोस्तों, ये परंपरा हमें नारी शक्ति के सम्मान का भी संदेश देती है। अब बात करेंगे राम नवमी के महत्व और शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस दिन राम नवमी का पावन पर्व भी मनाया जाएगा, जो कि भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। मान्यता है कि चैत्र शुक्ल नवमी तिथि को अभिजीत मुहूर्त में माता कौशल्या के गर्भ से भगवान राम का जन्म हुआ था। इस बार राम नवमी 27 मार्च को मनाई जाएगी और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से 12:47 तक रहेगा। और यही वो समय होगा दोस्तों, जब प्रभु श्री राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस दिन पुनः वसु और पुष्य नक्षत्र के साथ अतिगंड योग का विशेष संयोग बन रहा है, जो इसे और भी शुभ बना देता है।
दोस्तों बात करेंगे रामनवमी के उपाय और लाभ के बारे में। तो रामनवमी के दिन अखंड रामायण का पाठ करना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सुख शांति का वास होता है। इस दिन तुलसी की माला का दान करना चाहिए, ब्राह्मणों को और धार्मिक पुस्तकें देना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए जो सबसे शुभ है। कहा जाता है कि इन उपायों से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और धन वैभव की प्राप्ति भी होती है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आज के अंतिम सुविचार की। सच्ची श्रद्धा और विश्वास से की गई पूजा ही जीवन में चमत्कार लाती है, क्योंकि भगवान भक्ति देखते हैं, दिखावा नहीं। तो दोस्तों नवरात्रि का ये अंतिम दिन हमें सिखाता है कि अगर मन में विश्वास और श्रद्धा हो तो हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। मां सिद्धात्री और भगवान श्री राम की कृपा से आपके जीवन में भी सुख, शांति और सफलता बनी रहे। आप देख रहे थे गृहवाणी, मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। मिलेंगे कल इसी समय। नमस्कार और जय श्री राम।